Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about measures of skewness. This is part 3. हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है. Calculate Carl Pearson's coefficient of skewness on the basis of mean, mode and standard deviation. कुछ डेटा जो हमें दिया गया है, इस डेटा के बेस के ऊपर हमने सबसे पहले तो मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है. उसके बाद इन तीनों के बेस के ऊपर हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करेंगे. तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर. सबसे पहले मैं मिड वैल्यू को टेकअप करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. मेरे पास मिड वैल्यू दैट इज x जनरेट होके आ गई. यहां पर मुझे स्ट्रक्चर के अंदर ही ये कहा गया है कि अज्यूम मीन को टेकअप करेंगे. मैं अज्यूम मीन के केस के अंदर इसको टेकअप कर रहा हूं. x माइनस मैं अज्यूम मीन लेता हूं ये 18.5 को, क्योंकि मुझको ये ड्रैग डाउन करना है और ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए. मैं इसको F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं एंड आई प्रेस एंटर. यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आ गई मैंने उसको फिल हैंडल के जरिए ड्रैग डाउन कर दिया. अब मैं यहां पर fx को लूंगा इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय x. मैंने सभी सेल्स के लिए fx निकाल लिया. द नेक्स्ट वन इज fx स्क्वायर. fx को एक बारी फिर x से मल्टीप्लाई कर दो. आई गेट द वैल्यू ऑफ fx स्क्वायर. यहां पर मैं इनका सम कर दूंगा. सम मैंने फ्रीक्वेंसी का सम किया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मैंने ये सम के फार्मूले को आगे कॉपी कर दिया. मेरे पास सिग्मा fx भी आ गया, सिग्मा fx स्क्वायर भी आ गया. तो मैं यहां से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को तो कैलकुलेट कर सकता हूं. इस केस के अंदर मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज अज्यूम मीन प्लस सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल. मैं इस फंक्शन की मदद से मीन को कैलकुलेट करूंगा. आइएगा स्टार्ट करते हैं. इक्वल्स टू अज्यूम मीन, हमने अज्यूम मीन लिया था 18.5. अज्यूम मीन प्लस सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल 1 का है तो हमने ये 1 यहां पर दे दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर ये अमाउंट कैलकुलेट होके मीन का आ गया. इसके लिए मैंने जिस फंक्शन को यूज किया है आपकी रेफरेंस के लिए मैंने वो फंक्शन यहां पर दे दिया. द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है. मैं इस फंक्शन को रिजल्ट के सेल के आगे इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू SQRT parenthesis start sigma fx square divide by sigma f parenthesis close minus parenthesis start sigma fx divide by sigma f parenthesis close caret 2 parenthesis close multiplied by class interval that is 1. I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1.838. ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस तरह से ये फंक्शन को यूज किया है. इसके बाद अब मुझे मोड को कैलकुलेट करना है. मोड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे मॉडल क्लास का पता होना चाहिए. अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी
125 है, जिसके अंदर लोअर क्लास इंटरवल 18 है, ये कहलाएगा मॉडल क्लास. दिस इज अवर मॉडल क्लास. 18 to 19 is our model class. Here the maximum frequency is 125. Therefore the corresponding model class is 18 to 19. ये हमारी मॉडल क्लास बन गई. मैं इसको कलर दे देता हूं. Now mode is calculated as. हम इस मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइएगा देखते हैं. मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं वो इस तरह से हैं. ये हमारे पास मोड को कैलकुलेट करने का फंक्शन है. मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस चीज को यहां पर डिफाइन कर देता हूं. L is the lower limit of the model class. F1 is the frequency of the model class. F0 is the frequency of the class preceding the model class. F2 is the frequency of the class succeeding the model class. And H is the magnitude of the model class. अगर हम यहाँ पर पहली स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी मोड को कैलकुलेट करने के लिए. मोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं. इन पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है. मैं इन पैरामीटर्स को आपके सामने इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. हम जानते हैं कि मॉडल क्लास हमारे पास 18, 19 वाली है. L is the lower limit. सो मैं यहां पर इक्वल्स टू 18 के ऊपर क्लिक कर देता हूं. दिस इज द लोअर लिमिट. L plus H. H is the magnitude of the model class. ये मॉडल क्लास के अंदर कितना हमारे पास डिस्टेंस है, ये एक का फर्क है, तो हमने यहां पर +1 दे दिया. मल्टीप्लाइड बाय F1. F1 is the frequency of the model class. ये हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है. मैंने इसको यहां पर दे दिया, which is E9 minus F0. F0 is the frequency of the class preceding the model class. मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो दे दो. मैंने ये 100 दे दिया. डिवाइड बाय parenthesis start 2 multiplied by F1. F1 is the frequency of the model class. मैंने ये F1 यहां पर दे दिया. Minus F0. F0 is the frequency of the class preceding the model class. This is F0. Minus F2. F2 is the frequency of the class succeeding the model class. मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी. ये मैंने यहां पर क्लिक कर दिया E10 पे. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 18.42. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोड. मोड के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है और इस फंक्शन के अंदर हमने इन वैल्यूज को टेकअप किया है. ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं. अब हमारे पास मीन की वैल्यू है, मोड की वैल्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है. मैं यहां पर स्क्यूनेस को कैलकुलेट करूंगा. इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. आई प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मुझे एक वैल्यू यहां पर मिल गई. स्क्यूनेस के केस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिन सेल रेफरेंस को यूज किया है वो आपके लिए यहां पर मैंने दे दी है. सो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, हियर द डिस्ट्रीब्यूशन is slightly negatively skewed. थ्योरेटिकली कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस की वैल्यू +-3 हो सकती है, लेकिन ये
हमारे पास -0.207 आया है, तो ये हम इसको नाम दे देंगे, ये स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड है। स्टूडेंट इसको जब पहली बारी करते हैं तो ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बट इसमें मुश्किल वाली कोई भी बात नहीं है। स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है तो मुझे मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने मोड के इस फंक्शन को लेके मोड को कैलकुलेट किया। जब ये तीनों की वैल्यू आ गई तो हमने मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एप्लीकेबल करके स्क्यूनेस की वैल्यू को निकाल लिया। स्क्यूनेस की वैल्यू माइनस के अंदर आई है तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, दिस इज स्लाइटली नेगेटिवली स्क्यूड। आप इसकी एक बारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।